ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। हम तमाम को अपनी आखिरत के लिए ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आखिरत को बेहतरीन बनाने के लिए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की इबादत है और अल्लाह को राज़ी करना है। मगर अफसोस, आज हम अपनी आखिरत के बजाय अपनी दुनियावी ज़िंदगी संवारने में लगे हुए हैं और अपनी आखिरत को भुला बैठे हैं। इंसान दुनिया में आया है तो उसे वापस भी जाना है। जब वो इस दुनिया से रुखसत होगा तो उसके साथ दुनियावी असबाब में सिर्फ कफन का 2 मीटर कपड़ा होगा और वही उसका आखिरी सफ़र शुरू हो जाएगा। तो आइए हमारा आखिरी सफ़र इस उन्वान के तहत अपना एक बेहतरीन अंदाज में मुकालमा लेकर आ रहे हैं इस साल के तमाम फारिगात। मैं उनसे इल्तिमास करती हूँ कि वह अपना मुकालमा पेश करें। माँ का किरदार अदा कर रही हैं, इनका उर्फी नाम है शाहीन। आफरीन बेगम ये बाप का किरदार अदा कर रही हैं, इनका उर्फी नाम है पाशा। आयशा सिद्दीक़ा ये बेटे का किरदार अदा कर रही हैं, इनका उर्फी नाम है फेरोज़। शबाना बेगम ये आलिमा बहू का किरदार अदा कर रही हैं, इनका उर्फी नाम है मुस्फिरा। सानिया महवीन ये बड़ी बेटी का किरदार अदा कर रही हैं, इनका उर्फी नाम है अलीशा। फरहाना यास्मीन छोटी बेटी का किरदार अदा कर रही हैं, इनका उर्फी नाम है आयज़ा। रुबीना मुस्कान अलीशा की मॉडर्न दोस्त का किरदार अदा कर रही हैं, इनका उर्फी नाम है अनम। उज़मा सिद्दीक़ा ये अलीशा की मॉडर्न दोस्त का किरदार अदा कर रही हैं, इनका उर्फी नाम है मायरा। सोहा दिलशाद ये मायरा के बॉयफ्रेंड का किरदार अदा कर रही हैं, इनका उर्फी नाम है राशिद। फरीदा बेगम ये मलकुल मौत का किरदार अदा कर रही हैं। मैं तमाम फारिगात से इल्तिमास करती हूँ कि वह अपना मुकालमा एक बेहतरीन अंदाज में पेश करें। तो होता है मुस्फिरा अलीशा को नमाज के लिए उठाने आती है। अलीशा उठो, अलीशा फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ोगे? ए जाओ भाभी, यहाँ से नहीं उठती हूँ मैं, निकलो। क्या है अलीशा, थोड़ी सी चोट के लिए तुम नमाज को ज़ाया कर दे रही? जाओ भाभी यहाँ से, मैं नहीं पढ़ती हूँ। तुम ऐसा नहीं सुधरोगी, मैं जाकर अम्मी जान को बताती हूँ। जाओ, बोले जाओ, निकलो यहाँ से। मुस्फिरा आकर शाहीन को बताती है। अम्मी जी। हाँ बोलो बेटा। अम्मी जी, मैं अलीशा को फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठाई थी और वो नहीं उठ रही है। आप जाकर एक मरतबा अलीशा को उठाइए ना अम्मी जी, फजर की नमाज का वक्त हो रहा है। अच्छा लो बेटा, मैं जाके उठाती। लो। मुस्फिरा आकर शाहीन को उठाती है। अलीशा उठ बेटा, फजर का नमाज हो, उठ के पढ़ ले, उठ। ए जाओ मैं यहाँ से, इससे पहले भाभी आगे उठाए, तुम क्या जी चुप के, निकलो यहाँ से। रात भर जगे फोन देखने हाथ हुआ, रात भर लेके गाड़ियाँ फिरी, हाथ टूटे तो भी एक हाथ से फोन देगी। वो फोन देखना तो नहीं छोड़ी, नमाज पढ़ो बोले तो मौत आ रही थी। ए जाओ जी यहाँ से, नहीं पढ़ती मैं, निकलो। पढ़ना है तो तुम पढ़ लो, जाओ ना। ये बच्ची का क्या होता है कि हमें को समझ में ही नहीं आता है। शाहीन ये कहते हुए चले जाती है। सब दस्तरखान पर नाश्ते के लिए जमा हो जाते हैं। मुस्फिरा कहाँ जा रही हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो, नाश्ता करेंगे साथ में। ये दोनों की बातें शाहीन सुनती है और आकर कहती है, क्या हो रहा है? जोरू को खींच को बिठाता है, बैठो बैठो बोल को, खाना मैं डालू रे तेरे को। अम्मी अलीशा कहाँ? अम्मी उन बेटा सो को है। सो के है? अब 12 बज रहे ना जी, अब तक सोना क्या जी इसका? क्या तो भी अम्मी इसका क्या पूरा इसका बिगाड़े क्या जी? इसको परवरिश पूरी सही नहीं हो रही इसकी, तरबियत पूरी क्या है इसकी असल है? अब तक फोनों में देख, रात भर फोनों में देख के सोना, अब तक क्या है अम्मी ये? उसका हाथ टूट को 4 दिन तेरी जोरू तेरे को नहीं बोली, नल्ली कुट्टा कामा करती ना तेरी जोरू। तेरे को अम्मा बाबा की फिक्र है तो मालूम होता, आता जोरू के कमरे में घुसता, जोरू के पल्लों में से निकले तो मालूम होता तेरे को। कौन तो बोले तो मालूम होता मेरे को। तुम्हें फकत बहू की शिकायत करते रहो। तुम्हें खामोश बैठो जी। इतने में मुस्फिरा खाना लेकर आती है और खाने को देखकर शाहीन कहती है, देख फेरोज देख, तेरी जोरू क्यों बनाई देख, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है। इसके अम्मा करने से मन को तो कैसा बनाते थे वैसी ही बनाई, मैं तो नहीं खाती। नहीं अम्मी, ये ऊपर से ऐसी रहता जी, खाई तो अच्छा रहता। मैं पहले बीपी पेशेंट रहे, मैं मन्ना बोल को देखती है तेरी जोरू, तू उसको पीछे डालने को नको, खामोश बैठ। जान दो ना जी, तुम्हें जो वो को अच्छा बनाते थे, जो बहू को नाम रख रहे।
ऐसा आजी खाते थे ना जी, अम्मा का छोड़ गया मेरा हाथ का भूल गई जी भाव आते की। इतने में आयजा आती है। अम्मी मैं कॉलेज को जा रही, अम्मी मेरे को देर हो रही। बेटा नाश्ता तो करके जा। ये नहीं खाती जी, घर में वो कसान दम का बना रहे तुम लोग। तुम्हें खामोश बैठो जी, इन कॉलेज में कैंटीन का खाती। तुम्हें ऐसा बोल बोल के बिगाड़े दोनों को। पहले तू तेरी जोरों को संभाल ले, मेरे बच्चों के पीछे नको पड़े। दोपहर के 12 बजे अनम अलीशा के घर आती है। दरवाजा खटखटाती है और शाहीन दरवाजा खोलती है। ट्रिन 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 ट्रिन। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खैरियत आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। हो गया बेटा नाश्ता? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आपका हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। कॉलेज नहीं जा रहे आज? नहीं आंटी, आज अलीशा ब्यूटी पार्लर जाएंगे बोले थे। अलीशा कहाँ है आंटी? फोन बेटा फजर से उठाती हूँ, उठती ही नहीं है। सो को अच्छे, तू जाकर उठा जाओ उसको। अच्छा ठीक है आंटी। अच्छा ले बेटा। अनम रुकिए अनम। जी बोलिए। अनम क्या है अनम, आप किस तरह का लिबास पहने, ये आपके जीन्स क्या है, ये आपके आस्तीन क्या है? अभी आप बाहर से आए, ना जाने कितने नामहरमों की नज़र आप पर पड़ी होगी। जिन जिन नामहरमों की नज़र आप पर पड़ी होगी, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपके उन अज़ा को जहन्नम की आग से जलाएंगे। तो सोचिए आप इस तरह का लिबास पहनकर कैसे आ सकती हो? अरे यार भाभी, अपना लेक्चर अपने पास रखिए। बाय द वे मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? है तो आजकल का मेरा फैशन है, मेरी मर्जी में जो चाहूंगी पहनूंगी। यह कहते हुए अनम अलीशा के पास जाती है। अलीशा उठो। अलीशा तुमने कहा था ना कि आज हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे, उठो यार। अरे यार जाओ यार, अभी मुझको नींद लगी है। निकलो यहाँ से, थोड़ी देर बाद उठूंगी मैं। अरे नहीं यार प्लीज चलना यार, आज हम पार्टी में भी जाना है ना यार, उठना यार। नहीं यार चलो निकलो यहाँ से, मैं नहीं उठूंगी अब, थोड़ी देर बाद जाएंगे। ऐसा नहीं उठती तो रुक, तेरे ऊपर पानी डालती। अरे यार रुको, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। जब तक हमारे 2 फ्रेंड्स आने वाले थे ना, उनको कॉल कर लो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद जाएंगे। अच्छा ठीक है। अनम मायरा को फोन करती है। हेलो मायरा, कहाँ हो तुम? हमें पार्टी के लिए जाना था ना। हाँ यार हम तो रेडी है, तुम कहाँ पर हो और अलीशा कहाँ पर है? मैं तो अलीशा के घर पर हूँ। क्या वो उठ गई? नहीं, मैं उसके आकर उठाई थी। इतनी जल्दी उठ गई? अच्छा अच्छा, तेरे उठाने से उठी है। हेलो मायरा, राशिद कहाँ है? मेरे दिल में। अरे यार वो तो सबको पता है, और फिलहाल कहाँ है? इतने में राशिद आकर मायरा से फोन खींचता है। जी साली साहबा, आपने मुझे याद किया? हाँ जी, हमें शाम को पार्टी के लिए जाना था, रेडी रहिए। हाँ हाँ, सुन, आते आते अलीशा की बहन आयजा को भी साथ में लेकर आना। अच्छा ठीक है। एक से तो इसको बस नहीं हो रहा, दूसरी को भी लाओ बोल रहा साथ ही। इसके बाद मायरा, राशिद, अनम, आयजा और अलीशा सब मिलकर क्लब को जाते हैं और वहां पर मायरा और राशिद जुआ खेलते हैं। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा, तेरा राजा और रानी मेरे पास आ जाएंगे। तो क्या हुआ, जोकर तो मेरे पास है ना? मैं उसे भी छीन लूंगा जैसे तुझे छीना है। ठीक है, तो रहा चैलेंज। हाँ चलो खेलते हैं। मायरा और अलीशा रील्स बनाते हैं। अरे यार ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। हाँ यार चलो बनाते हैं, मैं इसमें अपने नेल ज़्यादा बताऊंगी। देखो ये कितने सुंदर है। हाँ यार। तुम लोग वीडियो बना रहे हो और तुम लोग खेल रहे हो, मैं क्या करूं? मुझे भी मेरा पार्टनर चाहिए। अरे मेरी जान परेशान मत हो, आजा हमारे साथ, हम तीनों मिलकर वीडियो बनाते हैं। अरे यार तो अपने बाल संवार, मैं और आयजा जाकर क्लब का वीडियो निकालते हैं। हाँ हाँ चलो, हम वीडियो निकालेंगे और इसे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। अच्छा। अलीशा अपने बाल संवारती है। इतने में मलकुल मौत की तशरीफ आवरी होती है। अरे अलीशा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तेरा वक्त आ चुका है, तुझे चलना होगा मेरे साथ। नहीं नहीं, कौन हो तुम? मुझे क्यों ले चले आए हो? मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं रब की तरफ से भेजा हुआ रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ और तेरी रूह निकालने आया हूँ। तुझे चलना होगा मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, छोड़ दो मुझे। मोहलत दे दो। मम्मी, डैडी, मुझे बचाओ। अब ना तेरी माँ काम आएगी और ना तेरा बाप काम आएगा और ना तेरे भाई बहन, कोई काम नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ तेरे नामे आमाल काम आएंगे।
मुझे नहीं जाना, छोड़ दो। कभी किसी की नाफरमानी नहीं करूंगी, ग़ीबत नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, चोरी नहीं करूंगी, ना कभी किसी का नहीं छीनूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, कहीं पर भी नहीं जाना, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या तूने कुरान में नहीं पढ़ा लिकुल्ली उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून। हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब इसके मौत का वक्त आ जाए तो ना एक लम्हा ताखिर होगी और ना तो जल्दी की जाएगी। अल्लाह ताला इसी तरह सूरह सजदा आयत नंबर 11 में फरमाता है कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। तुम पर मौत के फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया, वो मौत का फरिश्ता तुम्हारी जान निकाल कर रहता है। और इसी तरह अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तुम पर हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, बेशक कल क़यामत के दिन तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे। तुम ऐसे कैसे आ जा सकते हो? दुनिया में तो मुझे हर चीज की इत्तला मिलती थी, ये तो मेरे साथ सरासर जुल्म और ज़्यादती है। मुझे नहीं जाना। नादान, मेरे आने से पहले तुझे कई तरह के इशारे दिए गए थे, इसको तू ना समझ सकी इसलिए कि तू नादान है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मम्मी, डैडी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मायरा, राशि जल्दी। दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? दीदी अलीशा क्या? दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी उठो। रशीद, आमलिस को कॉल करो जल्दी। मम्मी को फोन करो। हेलो अम्मी, अम्मी, हेलो अम्मी, हेलो अम्मी। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? अम्मी दीदी को क्या हुआ? अम्मी जल्दी आओ। अम्मी कहाँ पे है तुम लोग? अम्मी हम लोग क्लब में। अम्मी मैं एड्रेस भेजती, जल्दी आओ अम्मी। अच्छा ठीक है बेटा। अलीशा के बाबा कहाँ है जी तू? क्या हुआ? कहीं को ऐसे चिल्ला रहे? अब कौन सी क़यामत आई? तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया, कहते गएंगे चलो। क्या क्या हुआ? मेरे को नहीं मालूम जी। अलीशा, अलीशा क्या हुआ बेटा? अलीशा उठो बेटा, क्या हुआ आपको? अलीशा बेटा क्या हुआ मेरी बच्ची को? मुझे नहीं मालूम अंकल, वो हम रील्स बना रहे थे, वो अचानक से गिर गई बेहोश होके। इतने में पाशा भाई और शाहीन अपनी लड़की के जनाजे को घर लेकर आते हैं और मैयत के पास बैठकर सब लोग कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। ऐसा नहीं रोते अम्मी जी, थोड़ा तसल्ली रखिए आप। ऐसा नहीं रोते अम्मी, थोड़ा तसल्ली रखिए आप। पहले तो ये सो। अलीशा की रूह आकर सबसे पूछती है और अलीशा की रूह पर किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता। अम्मी क्या हो रहा? अम्मी कहीं रो रहे? अम्मी मेरे को ऐसा कहीं सुना है? अम्मी मैं आई छो। अम्मी मेरे को देखो। अम्मी भैया क्या हुआ? भैया मेरे को देखो। भैया कहीं रो रहे? भैया तुम? बाबा मैं तुम्हारी जान ना। बाबा इधर देखो। बाबा न करो। बाबा मैं आई छो। बाबा इधर भी नहीं गई। बाबा दीदी कहीं रो रहे? दीदी मैं आई छो ना। दीदी रमजान का महीना तो नहीं होता ना? दीदी कुरान कहीं पढ़ रहे? दीदी दीदी न करो। दीदी न को पढ़ो। दीदी कुरान। पहले तो ये सोचिए मैं किस कदर बीमार हूँ, और फिर मरने को गोया अब तो मैं तैयार हूँ। बाद इसके सोचिए मैं मर गई, रोते हैं सब जम्मा मेरे मरने की सुनकर खबर होते हैं सब। मुझको तख्ते पर लिटाया और नहलाने लगे, फिर कफन कुछ लोग मिलकर मुझको पहनाने लगे। अब मुझे सब देखते हैं आखिरी
कुछ लोग बहलाने लगे, लाके मैयत को मेरी मस्जिद के बाहर रख दिया और फिर मेरा जनाजा सबने मिलकर पढ़ लिया। अब मुझे कुछ लोग कब्रिस्तान ले जाने लगे, फिर वो कब्रिस्तान पहुंचकर मुझको दफनाने लगे। कल तलक जो अपने थे वो आज बेगाने लगे, जब अंधेरे में मुझे सब छोड़ कर जाने लगे। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई, गुनाह करती थी छुप छुप कर, न क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगी मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ, तसल्ली दे झूठी मन को कैसे चैन में पाऊँ। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं भोली हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देगी, मैं खुश फहमी में जीती हूँ वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई, मुझे जाना पड़ेगा अब कोई सूरत न बन पाई। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। सवालों की झड़ी हो गई, बताओ क्या किया तूने, मैं दिल में रोऊंगी ये आखिर क्या किया तूने। कलामे रब सदा देता मगर मैं कान ना धरती, पढ़ी जाती थी रब की आयतें पर एक ना सुनती। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं यौमे हश्र की बातें सदा हल्की समझती थी, मैं कब्रों मौत की बातें कभी दिल पर न लेती थी। मैं नादिम हूँ मेरे रब और तू एक सहारा है, तेरी बख्शिश तेरी रहमत यही बस एक सहारा है। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामियात, इस मुकालमे के तहत हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मौत एक बेखबर साथी है, इससे इंसान को कभी गाफिल नहीं होना चाहिए।
यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरुकुम इला अजालिम मुसम्मा इन्ना अजालल्लाहि ला युअख़्ख़िर लौ कुंतुम तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा और तुम्हें एक मुक़र्ररा वक्त तक बाकी रखेगा। बेशक जब अल्लाह का मुक़र्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ना एक लम्हा ताख़ीर होगी और ना तो जल्दी की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक़या बताना चाहती हूँ कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि जलील व क़द्र सहाबी है, जिस दिन ये मुसलमान हुए उस दिन उनका पूरा ख़ानदान मुसलमान हुआ। अगर मदीना मुनव्वरा में किसी ने इस्लाम कबूल किया तो वो यही ख़ानदान है। 37 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई तो 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे की नमाज में शरीक हुए। लेकिन इसके बावजूद भी हदीस में आता है कि खबर की थोड़ी देर की तंगी भी इनके साथ पेश आई। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब किसी खबर पर से गुजर होता तो वह इस कदर रोते कि इनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। किसी ने इनसे पूछा कि जब आपके सामने जन्नत और दोज़ख का तज़किरा किया जाता तो आप इस पर इतना नहीं रोते, लेकिन अब आप इस पर इतना क्यों रो रहे हो? तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खबर आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो इसे नजात पा सके उसके लिए उसके बाद की सारी मंजिलें आसान हो जाएगी, और जो इसे नजात ना पा सके उसके लिए उसके बाद की सारी मंजिलें भी दुश्वार होती है। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मैंने जितने भी मनाजिर देखे हैं उनमें खबर की मंजर का सबसे बड़ा हौलनाक वाक़या आया है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, खबर एक बड़ी इबरत की जगह है, इसे कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। दुनिया एक मीठा ख्वाब है, इसके ऊपर हम आए हैं चंद दिन के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमको यहाँ से जाना ही नहीं है। सामान 100 बरस का पल भर की भी खबर नहीं। थोड़ा सा वक्त है, इस वक्त की हिफाजत कीजिए और इसको याद इलाही में गुजारे। आज मौका है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, तो कल ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक्त के पछतावे से कोई पछतावा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज का पछतावा कल बेहतरी की ज़मानत है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को फहश गोई बेहयाई से बचने की तौफीक अता फरमाए और सजदे वाली ज़िंदगी सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सब फ़िक्र आखिरत को भुला बैठे हैं, जिसे देखो फ़िक्र दुनिया में लगा है, सब फ़िक्र आखिरत को भुलाए बैठे हैं। जैसे हमेशा रहना यही इस तरह दुनिया में दिल लगाए बैठे हैं। माशाअल्लाह, तालिबात ने बहुत बेहतरीन अंदाज में मुकालमा पेश किया है।